हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज एक बार फिर से मैं आया हूँ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के लिए। इसी तरह से आप लोग इस वीडियो का लाभ उठाते रहें, एंजॉय करते रहें। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग टेंशन प्रॉब्लम। बहुत बार पूछा जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछता ही है कि स्ट्रिंग टेंशन प्रॉब्लम्स क्या है। चलिए इस पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो स्ट्रिंग होता है, जिसको धागा भी कहते हैं, थ्रेड आप लोग कहते होंगे, है ना, कभी कभी इसको रस्सी भी कह सकते हैं। तो इसमें अगर कोई ब्लॉक मान लीजिए हैंग है, समझते हैं ना, हैंग है, तो हैंग है तो ये जो है मान लीजिए ब्लॉक हैंग किए हुए हैं, मास m है, तो इसमें जो है ऊपर की ओर आपको एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है टेंशन। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि टेंशन एक फोर्स है, टेंशन एक फोर्स है। इन ए स्ट्रिंग में लगने वाला एक फोर्स है। ठीक है, किधर लगता है? ड्यू टू वर्टिकली अपवर्ड। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो वर्टिकली अपवर्ड की ओर लगेगा, है ना। इस सीलिंग है, आपका सीलिंग है, तो वर्टिकली अपवर्ड की ओर टेंशन लगेगा इस तरह से। ठीक है, तो टेंशन क्या है ये तो समझ गए कि टेंशन एक फोर्स है जो स्ट्रिंग में लगता है वर्टिकली अपवर्ड। अब यह देखिए कि होता क्या है, जरा गौर से समझिएगा कि क्या होता है। मान लीजिए केस 1 में अगर मान लीजिए कि स्ट्रिंग मजबूत है ना, ब्लॉक हल्का है, स्ट्रिंग मजबूत है, तो टेंशन ऊपर क्यों लगेगा। तो जब ये हल्का रहेगा, मान लीजिए ब्लॉक हल्का है, ब्लॉक लाइट वेट का है, कैसा है? लाइट वेट का है ना। आइए आइए, मजबूत है, स्ट्रिंग मजबूत है, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में आप देखिएगा कि जो ब्लॉक है वो आपका ऊपर की ओर मूव करने लगेगा, ये ऊपर की ओर मूव करेगा, है ना। तब इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसे देखिए, इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड वेट mg लगेगा। ठीक है, तो देखिए जिस दिशा में एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होगा। जैसे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो टेंशन यहाँ पर बड़ा होगा, क्योंकि टेंशन के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना। तो यहाँ पर टी बड़ा होगा, तो टी बड़ा होगा तो एफ नेट आपका क्या होगा? एफ नेट होगा टी माइनस डब्लू। तो टी माइनस डब्लू, है ना, तो आप कह सकते हैं डब्लू बराबर होता है mg। एफ नेट को आप लिख सकते हैं एम ए टी माइनस mg, क्या कह सकते हैं? इसी तरह से आप निकालिए, है ना, कि टी बराबर आपका क्या हो जाएगा? एम ए प्लस mg। कोई दिक्कत? तो टी बराबर आपका हो जाएगा एम ए प्लस जी।
एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के चीज़ों को समझते हैं। समझिएगा, अगर मान लीजिए केस 2, अब केस 2 कहता है कि मान लीजिए कभी कभी आप देखे होंगे कि ब्लॉक थोड़ा भारी हो जाए और स्ट्रिंग हल्का हो जाए, है ना। तो ऐसे केस में आप कहिएगा कि सर ये नीचे की ओर आएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ ब्लॉक मैसिव है, देखिए मैं लिख रहा हूँ ब्लॉक मैसिव, और स्ट्रिंग जो है वो हमारा लाइट है, लाइट वेट का है। तो ऐसे केस में क्या होगा बोलिए? आप कहिएगा कि सर ऐसे केस में तो हो जाएगा कि W बड़ा हो जाएगा T से, तो एफ नेट हो जाएगा आपका W माइनस T, ये हो जाएगा आपका MA बराबर mg, और ये माइनस T हो जाएगा ना, और T बराबर mg माइनस MA हो जाएगा। बोलिए T बराबर क्या हो जाएगा? G माइनस A। ऐसे आप निकाल सकते हैं टेंशन T को, देख रहे हैं ना, इस तरह से। तो समझ गए, एक ये तरीका हो गया। अब एक और तरीका है, जरा इसको समझिएगा, है ना। सेकेंड फॉर्म जिसको मैं कहता हूँ, सेकेंड फॉर्म में आपका यह है कि ठंड का मौसम है। देखिए सेकेंड फॉर्म को समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये पुल्ली है, ये पुल्ली है, ये M1 है, ये M2 है। तो ये पुल्ली है, ये M1 है, M2 है, और मान लीजिए यहाँ M2 भारी है M1 से। तो साफ साफ कहिएगा कि W2 नीचे, है ना, और W1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहिएगा? आप सीधे कहिएगा कि जो है यहाँ पर नीचे की ओर आएगा तो यहाँ टेंशन यहाँ आपका लग जाएगा कितना? T2। यहाँ कितना लग जाएगा? T1। यहाँ पर कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन यहाँ सेम होगा ना, एक्सेलरेशन, तो ये आपका एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा। समझ गए? देख लीजिए, यहाँ एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा, यहाँ डाउनवर्ड होगा, यहाँ इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? FBD बनाना पड़ेगा। FBD समझते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए FBD बनाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये है, ताकि आपको दिखाई दे स्पष्ट। एक सेकेंड रुक जाइएगा। देखिए FBD में बना रहा हूँ। ये आपका M1, ठीक है, ये W1, ये T1 एक्सेलरेशन, ठीक है। तो लिखिए, क्या कहिएगा? T1, तो चूंकि मैंने बताया था एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा उधर वाला स्ट्रॉन्गर होगा, तो T1 यहाँ बड़ा हो जाएगा W1 से। तो F नेट जो आएगा, ठीक है, इसको F नेट कह सकते हैं इस कंडीशन में, या F1 भी कह सकते हैं। वो आपका T1 माइनस W1। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? M1A हो जाएगा, ये T1, और ये क्या हो जाएगा? M1G। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अगला इक्वेशन जरा देखिए। देखिए मैं FBD बना रहा हूं। अगला इक्वेशन देखिएगा आपका इस तरह से, M2
यहाँ आपका देखिए ये T2, ये W2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ W2 बड़ा होगा T2 से, तो एफ नेट बराबर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ चूँकि W स्ट्रॉन्गर है माइनस T2, तो ये हो जाएगा M2A हो जाएगा ना, ये आपका M2G माइनस T2। ठीक है, ये इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन समझ गए, बढ़िया से देख लीजिए, समझ गए है ना। W1 T2 है ना, स्ट्रॉन्गर है, तो उसके बाद आगे बढ़िए 1 और 2 से। बताए थे ना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उधर का फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उधर का फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, लार्जर होगा, बड़ा होगा। तो M1A बराबर T1 माइनस M1G, M2A बराबर M2G माइनस T2। ठीक है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हो गया कि यहाँ पर टेंशन T ही होगा, T1 T2 नहीं होगा, टेंशन सेम होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी तो सेम ही होगा ना। यहाँ हल्का सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ T होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है हल्का। ठीक है, टेंशन T ही ना होगा, T1 T2 नहीं होगा। T1 T2 कैसे होगा, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी तो सेम ही होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आप टेंशन से टेंशन कट आउट कर लीजिए, उसके बाद इसको आप निकाल सकते हैं, ऐड ऑन कर लीजिए। तो M1A प्लस M2A M2G माइनस M1G, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। A बराबर M1 प्लस M2, ठीक है, M2 माइनस M1G। तो आप एक्सेलरेशन यहाँ बगल में निकाल लीजिए, M2 माइनस M1 बट्टा M1 प्लस M2G। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को, इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो टेंशन भी निकल जाएगा। ठीक है, इस एक्सेलरेशन के वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे है ना, तो हमारा टेंशन भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक बार देखिए, इसको पुट करके देखते हैं हम लोग कैसे आएगा। ठीक है, एक बार देखते हैं करके कैसे आएगा। उसको हमारा जो है, मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, चलिए क्या लिखा हुआ है, M1A बराबर T माइनस M1G। तो यहाँ पर हमको चाहिए, तो A का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को तो T चाहिए ना, तो लिखिए M1A प्लस M1G। तो T बराबर M1 कॉमन कर लीजिए, A प्लस G। A का जो मान है वह है हमारा M2 माइनस M1 बट्टा M2 प्लस M1 है ना, G प्लस 1। तो T बराबर M1, G को भी आप
कॉमन ले लीजिएगा, M2 M1 M1 M2 प्लस 1, तो T बराबर आप इसको करिए M1G, इसी को कर लीजिएगा आपको, तो आपको आ जाएगा 2M2 बटा M1 प्लस M2। तो फाइनली T बराबर हो जाएगा आपका 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 जी। देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है ना। टू M1 M2 बटा M1 प्लस M2 जी, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। कभी कभी ऐसा भी आप देखते होंगे कि इस तरह से है, ये आपका M1, ये आपका M2, तो यहाँ पर टेंशन, तो ये देखिए ये अलग अलग स्ट्रिंग है, क्योंकि आप साफ दिखाई दे रहा है ये स्ट्रिंग अलग है। तो देखिए स्ट्रिंग अगर अलग होगा तब T1 T2 होगा, लेकिन इसमें क्या था कि स्ट्रिंग सेम था, इसलिए T ही होगा, T1 T2 नहीं होगा इसमें। बी क्लियर, इसमें T ही होगा, ठीक। अब इसमें देखिए कैसे होगा, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा जी। तो इसमें भी FBD आप बना सकते हैं। और देखिए इसमें आपका T1, ये आपका T2, FBD आप बनाइए, यहाँ T1 M1। तो देखिए जब इसका बनाइएगा T1 तो यहाँ मास से इंक्लूड हो जाएगा ना, इंक्लूड हो जाएगा, नीचे में आपका क्या हो जाएगा, नीचे में आपका W1 लगेगा मान लीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ऐसे हो जाएगा। अब चूंकि ये स्टेशनरी है, ब्लॉक अगर स्टेशनरी है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो आप यहाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाइएगा, तो T1 बराबर W1, तो T1 बराबर W1 यानी M1 प्लस M2 जी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा है कि इसका निकालना है M2 का, तो M2 का आप निकालिए, T2 इधर है W2, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, T2 बराबर W2 यानी T2 बराबर M2 जी हो जाएगा, ठीक है। T2 बराबर M2 जी और T1 बराबर जुड़ जाएगा, मास क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए 3 रहे, अगर मान लीजिए 3 रहे, है ना, अगर मान लीजिए आपका 3 गो रहे, 3 रहे तो आप 3 हो जाएगा ना, यहाँ T1 अलग अलग स्ट्रिंग है ना, 3 अलग अलग प्रकार का है, तो T1 बराबर आप सीख जाए, लिखिए, जोड़ते जाना है, सिंपली कुछ करना नहीं है जी, हो गया। M2 प्लस M3 जी, ये आपका M3 जी हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका इसमें होगा, इस तरह से आपका होगा। इसी तरह से 4 रहे, 5 रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का अगर सवाल रहे तो आई होप कि ये थियोरेटिकली मैंने आपको दे दिया, तो आपको ये बन जाना चाहिए। यहाँ पर ब्लॉक स्टेशनरी है, यहाँ पर A0 ले लिया जाए, ब्लॉक इज स्टेशनरी। चलिए यहाँ तक तो आप देख लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, इसके आगे बढ़ते हैं ना। अब मान लीजिए कभी कभी आप ऐसा भी देखते होंगे, ठीक है, कि इस तरह से मास है
और यहाँ पुली लगा रहे, नीचे भी एक ब्लॉक रहे, ठीक है, तब क्या होगा? तो देखिए ऐसे रहा तो यहाँ एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, और टेंशन चूँकि सब सेम है तो टेंशन आपका भी इधर होगा, इधर टेंशन होगा, है ना। अब कैसे होगा? तो देखिए इस कंडीशन में अगर आप एफबीडी बनाइएगा तो ये आपका टेंशन है, ये आपका मास m2 m1, तो ये हो जाएगा आपका m2g। तो एफबीडी बनाइए पहले, इसी m2a का बनाइए, m2a का बनाइएगा तो आपको पता चलेगा आपका m2g, ये आपका हो जाएगा t, यहाँ a, तो हो जाएगा m2g एफ नेट बराबर, है ना, ये एफ नेट यही हो जाएगा, यानी m2g माइनस टी एफ m2a, टी बराबर क्या होगा m2g माइनस m2a, तो mg माइनस a m2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका बनाइएगा तो इसका खाली अगर आप बनाइएगा तो इसमें सिंपली देख लीजिए टी इधर जाएगा, तो चूँकि आपका है तो टी बराबर सिंपली आपका जो फोर्स लगेगा तो सीधा आपका ये एम ए आ जाएगा, क्योंकि टी और एफ बराबर होगा ना इधर जो, तो सिंपली यहाँ पर टी बराबर, जो कि टी और एफ का वैल्यू सेम होगा, टी और एफ का वैल्यू सेम होगा तो टी बराबर एफ बराबर m1 नहीं होता है तो टी बराबर m1 नहीं आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं m2g माइनस टी एफ नेट बराबर m2। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको स्ट्रिंग टेंशन जो प्रॉब्लम्स है का मैंने थ्योरी कंप्लीट कर दिया। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस पर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराने का। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें और भी इससे रिलेटेड सवाल बनाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।